पूरा पूरा ढोंग था। ये कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेने से सामाजिकता आती है। हैं? कौन कहता है कि राजपूत और भूमियार बनिया को नहीं जाने देता था, बनिया को अपने पास नहीं बैठाता था। ये सब ढोंग है, ये गलत है। बनवाना चाहिए। 1000 रुपया को 2000 रुपया मांगता है लोग, 1500 रुपया लेता है लेबर कार्ड के लिए। किसी हम लोग बनवाया पैसे भी नहीं बनवाया नहीं। अगर ये कमा रहे हैं तो ये कमा रहे हैं तो जो कमाएंगे तो अपने घर पे ले जाकर सब्जी वब्जी खरीदेंगे कि लेबर कार्ड के लिए घूस देंगे। वही ना बात है। अब मान के चलिए आदमी 200 रुपये कमाएगा, 500 कोई विभाग में लग रहा तो कहाँ से 500 रुपये देगा। वो होगा तभी ना कोई किसी को कहीं पे देगा, नहीं होगा तो क्या करेगा। वही चुपचाप रहेगा, अपना मजदूरिया में देखेगा, अपने बच्चों लोग को देखेगा, पहले कागज देखेगा। ऐसी बात नहीं है, चूँकि बैकवर्ड का राज था, अगड़ी जाति के लोग पचा नहीं रहे थे। सूर्यभान सिंह अपराधी थे, सुनील पांडे अपराधी थे, हुलास पांडे अपराधी थे, राजन तिवारी अपराधी थे। ये लोग जो थे सबसे ज़्यादा अपराध किए, सबसे ज़्यादा किडनैपिंग किए, सबसे ज़्यादा फिरौती लिए। और 2-4 को छोटका जाता कर लिया, उनका चेला तो बदनाम हो गया। सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं गोपालगंज जिले के गोपालगंज टाउन में, और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे बिहार चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार सही है बिहार के लिए? हमारे ख्याल से नीतीश कुमार सही हैं। बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। बदलाव किस चीज़ का बदलाव हमको चाहिए, हमको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ का बदलाव है। क्या हम ये सरकार लाएँ जो दूसरे की माँ बहन का जो इज्जत न करे? आप देखे होंगे न्यूज़ में कि किस तरह से कांग्रेस के जो राहुल गांधी आए थे, वो इतनी भद्दी गाली दिया गया था कि हमारे घर में भी जो माँ बहन है, जो न्यूज़ सुने, जो उनका भी सर शर्म के मारे झुक गया था। क्या हम वो सरकार लेके आए? हम कौन सा सरकार लेके आए? तो कांग्रेस और आरजेडी तो करे, जो गाली दिया उन पे FIR करो और उन पे कार्रवाई करो। तो उस समय कहाँ थे आरजेडी? उस समय उनको बोलना चाहिए ना, उस समय उनको कार्रवाई करवाना चाहिए। जो उनके सभाकार में जिनकी ड्यूटी थी, उनको निर्देश देना चाहिए, उनको गिरफ्तार कीजिए तत्काल। काहे नहीं गिरफ्तार करवाएं? नहीं, उन्होंने तो बोला कि उनके पार्टी के आदमी नहीं तो कोई नॉर्मल आदमी आकर गाली दे दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर नॉर्मल आदमी को क्या फ़ायदा होगा? आप बताइए थोड़ा, नॉर्मल आदमी को क्या फ़ायदा होगा? हमारे ख्याल से बीजेपी की सरकार ठीक है, उनके शासनकाल में हम लोग सुरक्षित हैं। और सही मायने में अगर गवर्नमेंट बीजेपी ही है तो हम लोग कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बिहार में इतना बेरोजगारी क्यों, पलायन, लोग दूसरे राज्यों में जाकर कमा रहे हैं। बिहार में फैक्ट्री नहीं है, यहाँ के लोग जाकर दूसरे राज्यों में इलाज भी करवाने दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो इतनी तो बदहाल है बिहार में। मेन बात है कि सर बेरोजगारी कहीं नहीं है, उन लोगों के अपने अपने सोच की नज़रिया है। अगर वो लोग कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है। हमारे अभी भी बिहार में कई युवा हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी नहीं है, ये अपोजिशन इसको फैला रहा है कि बेरोजगारी है बिहार में? जी, किस चीज़ का बेरोजगारी भैया? हमारे युवा क्या इतने कमज़ोर हैं? क्या उनके इतने भी सक्षम नहीं है कि अपने दम पे कोई छोटा बिजनेस करके वो अपना रोजगार पूर्ण कर सके? ये जो सरकार का डेटा आता है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मतलब हर साल बिहार छोड़ के जाते हैं, क्या ये सही है या ऐसे ही फैलाया जाता है? नहीं, गलत है। ये गलत है, गलत है। हम हमारे बिहार में क्या कमी है भैया? हमारे बिहार में क्या कमी है कि हम अपने बिहार को छोड़ के दूसरे देश में हम लोग जाके पलायन करें? कोई कमी तो आप बता लाइए। मतलब कि बिहार में कोई कमी नहीं है, बिहार के लोग यहाँ रह के अच्छे से कमा सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बेझिझक जब दूसरे यहाँ के लोग हमारे बिहार में आकर रोजी रोटी कमा सकते हैं तो हमारे बिहार के लोग फिर क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि ये जो बिहार से पलायन हो रही है या लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं रोजगार ढूंढने या इलाज कराने, ये सारा अपोजिशन उनको मतलब फैला रहा है, झूठी बात है ये? जी सही बात है, बिल्कुल झूठी बात है। अब उन लोगों की अपने अपने सोच के मानसिकता है। मतलब आपके हिसाब से बिहार सबसे बेहतर है भारत में? जी, बिहार सबसे बेहतर है। बिहार का तो प्राचीन इतिहास भी है। बिहार कहाँ से कमज़ोर है? क्या हमारा बिहार इतना कमज़ोर है क्या? अपनी प्राचीन आप इतिहास उठा के देखिए तो हमारा बिहार सबसे अव्वल में है
अब वो बिहार नहीं रहा जो अब हम लोग पहले सोच रहे थे। अब बिहार हमारा बदल चुका है। लेकिन अभी भी शिक्षा में बिहार सारे राज्यों से पीछे है। ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसी बात है कि तो हमारी पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना में 18 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 18 हैं टोटल, और 18 को बिहार सरकार की तरफ से मान्यता मतलब ये है। जो डेटा है कि बिहार की लिटरेसी रेट 63% है, ये सारा झूठ है। जी मतलब ये बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जी बिल्कुल। हमारे बिहार में ना कोई कमी था, ना है, ना कभी रहेगा। अच्छा, ये आप बताइए कि इस साल चुनाव है बिहार में, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार सही है बिहार के लिए? नीतीश कुमार सही है। नीतीश कुमार सही है। मतलब नीतीश कुमार मतलब क्यों सही है, मतलब कोई तो रीजन होगा, आप बता दीजिए। यही है कि शांतिपूर्वक है, अमन चैन है, दूसरा क्या चाहिए बोलिए। नहीं, लोगों को मतलब अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हाँ, तो शिक्षा रोजगार चाहिए बिहार में, जो नहीं है। वो तो नहीं है। हम लोग तो खैर फूट पे कमा लेते हैं, खालते हैं, रोजगार से हम लोग को क्या लेना देना है। मतलब आपके हिसाब रोजगार वाले लोग समझें, सही कह रहे हैं। हमको रोजगार से अब क्या, हमारा रोजगार यही है। हम यही अमन चैन से यहाँ पे रहते हैं, कोई हल्ला हुड़दुंग नहीं है। बस हम यही ना चाहते हैं, शांति माहौल रहे, शांति माहौल रहे। मतलब आपके हिसाब से शांति चाहिए और बिहार में शांति के लिए नीतीश कुमार सबसे बेहतर है। बेहतर हैं, हाँ बेहतर हैं जी। नीतीश कुमार सही है। मतलब आपको क्यों लगता है नीतीश कुमार सही है? लालू यादव के 15 वर्षों के जंगल राज की बिहार की जनता ने देखा है। लालू यादव के शासन में सड़क पर निकलना मुश्किल था, अपराधियों का आतंक था। नीतीश कुमार के आने के बाद उस आतंक से मुक्ति मिली है, इसलिए और विकास जो है जमीन पर, धरातल पर दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सड़क नीतीश कुमार बनवा दिए, बिजली आ गई, लेकिन उसके बाद से जो बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए वो लगी नहीं, बिहार में अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए वो हुआ नहीं। इस पे आप कुछ कहेंगे? आप जो एकाएक चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो जाए, ये संभव नहीं है। बिहार में पहले सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि सड़क बना है, बिजली आ गई है। बात सुनिए ना, बिजली जो है 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिल रही है। नदी पर पुल नहीं था, तो विकास का बहुत काम हुआ है। और रही बात फैक्ट्रियों के खुलने का, जो पलायन बिहार से हो रहा था, अब फैक्ट्री भी तरह तरह की नई नई फैक्ट्रियाँ खुल रही है। जो बंद फैक्ट्री है उसको भी चालू करने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें समय लगेगा। क्योंकि पहले जो है कोई भी उद्योगपति बिहार में इसलिए नहीं आना चाहता था कि बिहार में आतंक का राज था और यहाँ शांति व्यवस्था नहीं थी। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुरुस्त नहीं होगा और यातायात ठीक नहीं होगा, तब तक कोई भी उद्योगपति उस स्थान पर नहीं जाना चाहता है। आज स्थिति जो है सामान्य हुई है और बिहार की जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। औद्योगिक विकास भी होगा और केंद्र सरकार भी जो है भरपूर जो है सहयोग बिहार सरकार को कर रही है। मतलब आपको लग रहा है कि बिहार में भी विकास हो रहा है, फैक्ट्री लगेगा और जो पलायन हो रहा है वो कम हो जाएगा? निश्चित रूप से पलायन कम होगा। जब उद्योग का विस्तार होगा, कल कारखाने लगेंगे, तो जो रोजगार के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उनका पलायन रुक जाएगा और रोजगार यही मिलेगा, तो बाहर क्यों जाएंगे। लेकिन बिहार में जो स्कूल नीतीश कुमार बनवा दिए, लेकिन लोग कह रहे हैं उसमें शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, दो दृष्टिकोण है। जो विरोध करने वाले हैं वो हमेशा विरोध करेंगे। तो अगर आदमी, अगर ये विरोध जो करने वाले लोग हैं, अगर उनको ना विकास दिखाई देता है, ना कानून व्यवस्था दिखाई देता है, जो उनको सिर्फ अपना कुर्सी दिखाई देता है और हमेशा जो है झूठ बोल करके झूठ की खेती कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं और जात पात के नाम पर और बिहार को बांटने का काम कर रहे हैं। जातीय उन्माद फैलाने के काम जो है विरोधी कर रहे हैं। मतलब जो अपोजिशन में है वो बिहार के जाति में बांट दे रहे हैं। अभी आपसे छिपा हुआ है। ये जातीय राजनीति कौन कर रहा है? अगला पिछला की राजनीति कौन कर रहा है? आज देश की बात कौन कर रहा है?
आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। जो भारत का प्रधानमंत्री जा कर के कभी घंटों तक इंतजार करता था राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और आज उसके विपरीत हुआ है कि आज जो भी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं और भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान पूर्वक उनसे मिलने के लिए और लाइन में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन इतना ही परिवर्तन हुआ है तो फिर अमेरिका ने अभी इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त कह रहे थे और ट्रंप ने तो धोखा दे दिया इंडिया को। टैरिफ जो लगाया है ये कोनो पहली बार नहीं लगाया है। आपको याद होगा कि अटल जी के समय में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था और उस समय भी अमेरिका और अन्य जो विकसित देश हैं भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उस प्रतिबंध का कोई जो है असर हिंदुस्तान के सेहत पर नहीं पड़ा। आज भी जो टैरिफ लगाया है तो उससे जो है अमेरिका के लोगों में जो है परेशानी बढ़ी है, वहाँ महंगाई बढ़ गई है, वहाँ का जीडीपी गिर गया है, वहाँ का विकास अवरुद्ध हुआ है। और जो हमारे यहाँ भारत में जो सामान बन रहा है 40 देशों से बात हो रही है और यहाँ का जो सामान बाहर जाएगा, अन्य देशों में जाएगा और विश्व में सबसे बड़ा बाजार जो है भारत है। और आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो जीएसटी का कम किया है और उससे जो है लोगों का क्रय शक्ति बढ़ेगा और ज़्यादा सामान जो है हिंदुस्तान में ही भारत के लोग जो है उसका उपयोग करेंगे, इसलिए टैरिफ का कोई असर हिंदुस्तान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया इससे अमेरिका के जीडीपी पे असर पड़ेगा, ना कि भारत के जीडीपी पे? अभी भारत के जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ा है। मतलब अमेरिका के जीडीपी पे असर पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं? बढ़ गया है भारत का जीडीपी, उसके टैरिफ लगाने के बाद भी बढ़ गया है। और अमेरिका में जो है वहाँ की जनता सड़क पर निकल गई है, वहाँ महंगाई से लोग परेशान हैं और टैरिफ लगाने से जो भारत का जो सामान जाता था अमेरिका में वो काफ़ी महंगा हो गया है। वहाँ के लोगों का जो है जीवन जो है काफ़ी जो है कठिन हो गया है। मतलब इसके विरोध में अमेरिका में लोग सड़क पे आ गए हैं? एकदम निश्चित रूप से आ गए हैं जी। तो मतलब आपके हिसाब से बिहार में मतलब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार सही है? निश्चित आएगी, अगले पिछले बार से और मजबूती से आएगी। बदलाव हो जाएगा। आपको क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? अपराध, दारूबंदी से पैरेलल पूंजी व्यवस्था है ना, गुंडों का राज, इसके चलते होना चाहिए। तो लोग ये कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी बिहार में अगर बदलाव हो रहा है? तो प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन की सरकार आएगी। तो लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज के समय आप पैदा थे, आपका जन्म हुआ था? नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था, हम तो सुने हैं। 20 साल में क्या हुआ है? अभी कौन सा मंगल राज है? ये एक एक इंजीनियर के यहाँ 50-50 करोड़ जला दिया जाता है, 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कौन सा थी है? ताकि जंगल राज में लोगों को बाइक छीन लिया जाता था, लोग शाम के वक्त, अभी जैसे यहाँ पे भीड़ है, लोग शाम होते होते घर चले जाते थे। ऐसी बात नहीं है, चूँकि बैकवर्ड का राज था, अगड़ी जाति के लोग पचा नहीं रहे थे। सूरजभान सिंह अपराधी थे, सुनील पांडे अपराधी थे, हुलास पांडे अपराधी थे, राजन तिवारी अपराधी थे। ये लोग जो थे सबसे ज़्यादा अपराध किए, सबसे ज़्यादा किडनैपिंग किए, सबसे ज़्यादा फिरौती लिए। और 2-4 को छोटका जाता कर लिया उनका चेला तो बदनाम हो गया। अच्छा, आपको लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार में फैक्ट्री, रोजगार, इन सारे चीज़ों को लेकर काम करेंगे? निश्चित करेंगे, क्योंकि जुआ है, जुआ का अलग विजन है ना, जुआ है। नहीं, आप बोल दीजिए कि वो बोल रहे हैं कि मतलब कि मीडिया में फैलाया गया झूठ है, जंगल राज नहीं था। मैं तो देखा नहीं हूँ। एक बात सुन लीजिए, आपको हम पहले ही बताए कि हर आदमी के आँख पर अलग अलग चश्मा चढ़ा हुआ है, तो जिस रंग का चश्मा है उसको उसी रंग का दिखाई दे। बात सुनिए ना, उसी रंग का दिखाई देगा। तो एक बिहार की जनता लालू यादव के राज को भी देखी है। ये गोपालगंज शहर है कि यहाँ अपराधी घुस करके यहाँ अपराध करते थे, जंगल पार्टी के जो आतंक था, और यहाँ घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल था। वो क्या बोलेंगे? या सुनील पांडे, आप सुनिए ना, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर का अपहरण हुआ और डॉक्टर को छोड़ाने के लिए लालू यादव के घर से जो है थी और वहाँ डीलिंग होता था,
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लालू यादव के साले सुभाष यादव का बयान आप देख लीजिए। तो बात सुनिए ना, तो आप बोलिए ना, तो हम बोल रहे हैं तो काहे बोल रहे हैं? अरे आपसे मैं पूछूंगा, ये बोल लेते हैं फिर मैं आपसे। तो आप एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार के शासन में लालू यादव के आतंक के राज्य से बिहार के लोगों को मुक्ति मिली है और अभी बिहार में खुशहाली है, सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा लोगों को बिजली मिल रही है, अमन चैन से लोग हैं और पुनः जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं, आप बोलिए। मीडिया एक ऐसी बनाता है समाज का विचार। 99% भूमिहार और ब्राह्मण है, ये लोग अगड़ी जाति के मनुवादी हैं और क्या राजपूत नहीं है। 99% भूमिहार और यादव हैं। इन लोगों को छोट जात का अच्छा कपड़ा पहनना, उसका पान खाना, उसका कुर्सी बैठना अच्छा न लगा है न लगेगा। यही बढ़िया लोग और यही दूसरी जाति के लोग राजपूत के घर से ब्राह्मण के घर जमींदार घर चप्पल हाथ में ले लेते थे, निकाल लेते थे। लालू यादव वही बदलाव किया और उसी बदलाव के चलते सभी आज भी चाहते हैं कि मनुवादी शासन हो, हर जन झाड़ू बांध कर निकले, दूसरा जात ऐसी चप्पल लेकर हाथ में निकले, समझे ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में सोशल इक्वालिटी आई, सामाजिक समरसता आई। जो आदमी कुर्सी पर नहीं बैठता था, यहाँ पर की हिम्मत था किसी बैकवर्ड का बैठने का, लालू यादव जब आया तो बैकवर्ड उठा दिया, बैठा दिया पलंग पे, मुझे जमीन से उठा के पलंग बन गया बैकवर्ड के यहाँ। कोई बैकवर्ड पलंग बनाता था? कोई बनाता था? कोई बैकवर्ड को कोई बैठने देता था? सलाम बैकवर्ड राजपूत के गांव से, बुंझार गांव से कोई घोड़ा बैठ कर निकलता था? हम लोग देखे हुए, हम लोग उम्र है, देखे हुए उस सिस्टम को। ये यहाँ का वार्ड पार्षद है। ये जो सामाजिकता का ढोंग रच के बोल रहा है लोग, है ना, ये लालू यादव सामाजिकता का ढोंग रचे हुए थे। उनकी जब पोल खुली तो पूरा बिहार जान गया कि इनकी सामाजिकता क्या है। ये लालू यादव अपने रीजन में जितना आपराधिक तत्वों को का जमवाड़ा लगाएं, शायद आज नीतीश कुमार के रीजन में उससे बिहार की जनता को मुक्ति मिला है। आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार की तरफ देख रही है और कल फिर चुनाव होगा और नीतीश कुमार ही आएगा, ये मन बना चुकी है बिहार की जनता। अच्छा, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय की बात होती है कि लालू यादव सारे जाति में सामाजिक न्याय लाए, सबको मतलब हर जगह बैठने का हक मिला, क्या ये ढोंग था कि सही था? पूरा ढोंग था। ये कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेने से सामाजिकता आती है? कौन कहता है कि राजपूत और भूमियार बनिया को नहीं जाने देता था, बनिया को अपने पास नहीं बैठाता था? ये सब ढोंग है, ये गलत है। क्या ये कुर्सी में बने रहने के लिए मतलब इसको फैलाया गया? हाँ, कुर्सी पे बने रहने के लिए ये जाल बिछाया गया था, जिस जाल को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। लेकिन आज भी बहुत खबर ऐसी मिलती है कि जहाँ पे आज भी भेदभाव है, मतलब ऊंच नीच जाति को लेकर। लीजिए, ये आप एक चीज जानिए। आप अच्छा एक चीज बताइए, अमरजीत यादव की यहाँ पे सरेआम हत्या की गई इसी मोहनिया चौक पे, उस समय किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? इसी लालू यादव की सरकार थी ना। तो उसके बाद से लोग मतलब जंगल राज से उब के नीतीश कुमार को चुने, लेकिन लोग कह रहे हैं आज भी कानून व्यवस्था बिहार में खराब है। नहीं, देखिए, हत्या नहीं रुक सकती है। हत्या, हम खड़े हैं, बगल में खड़ा है, मार सकता है, हत्या नहीं रुक सकती है। लेकिन और अपराध जो होते थे, शिल्पी कांड, कई चीज, वो भी तो हुआ। जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी पारस अस्पताल में दिन दहाड़े घुसकर हमला हो जा रहा है, और अभी भी बहुत जगह ऐसी भी खबर मिलती है दिन दहाड़े जैसे गुंडे बंदूक ले जाकर सोनार की दुकान लूट लेते हैं और भी दुकानें लूट लेते हैं। तो आज भी अभी भी तो कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आया है। पहले सरेआम ले भी मंगवा लिया जाता है, पहले मंगवा लिया जाता था।
अब क्या है, उन्हीं के अपराधी छोड़ दिए गए हैं इस सरकार को बदनाम करने के लिए। क्या ये अपराधी लालू यादव के हैं जो अभी हमला कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं? निश्चित। लेकिन ये भी बात तो सही है ना, पार्टी आरजेडी की हो या बीजेपी की हो, एनडीए की हो, लेकिन जितने भी अपराधी छवि के कैंडिडेट हैं सबको टिकट हर जगह से मिलता है। नहीं मिलना चाहिए। अपराधी तत्व को तो राजनीति में शरण मिलना ही नहीं चाहिए, उनको टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। आप एक बात बतलाइए, पहले अनंत सिंह किसके पास थे, उसके बाद अनंत सिंह कहाँ गए, फिर अनंत सिंह कहाँ गए? चोर चोर मुसियावत भाई। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले वो नीतीश कुमार के पार्टी में थे, अभी बीजेपी में है, अरे जेडीयू में है, जेडीयू में। हम आपको क्या बोले कि कभी आनंद सिंह लालू यादव के गोदी में खेलें, कभी आनंद सिंह नीतीश कुमार के गोदी में खेलें, तो ये तो उनका क्रम चल रहा है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो अपराधी छवि के जितने भी कैंडिडेट हैं, नेता है, उसको सारी पार्टी रखती है। इससे क्या बिहार में बदलाव होगा? बिहार में फैक्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा, बिहार सुधरेगा? नहीं, अपराधी तत्व को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। जी, आप कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है, बिहार में बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार खुश हैं? बिहार में बदलाव तो अभी नीतीश और एनडीए की सरकार अच्छी है, और जो भी है वो ये सरकार अच्छी है। इससे बढ़िया राजद की सरकार नहीं थी या ना ही रहेगी। लेकिन बिहार में अभी शिक्षा के लिए लोग पलायन करते हैं, नौकरी के लिए पलायन करते हैं, इसमें आपको नहीं लगता है सुधार होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा और सुधार की बात, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा 2005 में था ही नहीं। जितना नीतीश कुमार ने किया है और बीजेपी ने किया, वो कोई दल नहीं कर पाया आज तक। हम लोग के मतलब जनरेशन में जो देख रहे हैं, उस वक्त चरवाहा विद्यालय था। आज के डेट में हर पंचायत स्तर पर इंटर कॉलेज, मेडिकल हर जिला में मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। उस वक्त कहाँ था ये? कहीं रोड था, कहीं बिजली थी, कहीं नहीं था। तो मतलब पहले से अभी सुधार हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि 20 साल हो गया, थोड़ा और सुधार हो जाए? ये एकदम ज़रूरी है कि और सुधार होना चाहिए, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और ज़्यादा सुधार होना चाहिए, तो बात सही है। रोजगार कोई फैक्ट्री रहता तो अब रोजगार यहाँ मिलता है, यहाँ तो फैक्ट्री तो कोई है नहीं अभी तत्काल में। यहाँ लोकल काम है, कभी यहाँ कभी वहाँ है, कभी मिला कभी नहीं मिला। अब सुबह से आदमी यहाँ बैठे हैं, अभी समय जा रहे हैं। आज काम नहीं मिला आपको? कोई कुछ नहीं मिला है। तो फिर आप लोगों को आज काम नहीं मिला है, तो आज तो आपका परिवार को चलाने में काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि कमाई नहीं हुआ है। बहुत दिक्कत होगा भाई, जब कमाए नहीं तो फिर घर का सामान कैसे लेके जाएंगे? तो आपका मतलब डेली का जो कमाई है वो मतलब कि आपको काम मिलता है तो आप कमाते हैं, काम नहीं मिलता है तो आप नहीं कमाते? हाँ, काम मिलता है तो कमाते हैं, नहीं मिलता है तो एक दिन कमाते हैं तो 5 दिन काम नहीं मिलता है। यहाँ ना कोई रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री है। तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं। तो इस बार चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की सरकार है वो सही है? बदलाव तो होना ही है। इस समय तो बदलाव होना ही होना है, ठीक है। अब देखो, जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। इसमें ये तो मतदान है, जिसको मर्जी उसको हम देंगे। जो गरीब के लिए ये लोग तो रक्षा कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते हैं वो कर देंगे, करते तो कुछ तो है नहीं। मतलब कुछ नहीं किया जाता आप लोगों को? सारे ये लोग कह कर जाते हैं, फिर अपना अपना ये लोग काम में लग जाते हैं, उसके बाद इसका कोई चुनाव से पहले वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये लोग वादा नहीं पूरा करते हैं। हाँ, चुनाव वादा नहीं करते हैं बस। तो आज आप जितने भी लोग हैं, मतलब ये 4 आदमी, आप चारों लोग यहाँ पे दिन भर बैठे रह गए, कोई काम मिलेगा तो आप करेंगे, लेकिन आप लोगों को आज काम नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को तो परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत। हाँ जी। तो जैसे कि ये कह रहे थे कि मतलब एक दिन काम मिलता है, 5 दिन नहीं मिलता है, तो फिर आप लोगों की मतलब घर कैसे चलता है? और उसी में नमक रोटी चलाते हैं, क्या करेंगे? जितना कमाएंगे उतना ही ना खर्चा होगा। जैसे आप लोग दाल भात खाते हैं तो हम लोग सब्जी चावल खाते हैं, आलू का चोखा बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं।
जितना कमाएंगे उतना ही ना खर्च करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे और क्या करें, कहाँ से ले आएंगे पैसा। मतलब आज बिहार में फैक्ट्री होती, गोपालगंज में फैक्ट्री होता तो आप लोगों को समस्या नहीं होती, आप लोगों को काम भी मिल जाता। फैक्ट्री होती तब ना, सरकार तो सब बोलता है रोजगार देंगे रोजगार देंगे, और जितने के बाद हो गया वो अपना देखता है या तू लोग रखा चलाओ। जैसे कि चुनावी रैलियों में चाहे किसी की पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, वादा तो कर देता है रोजगार के लिए, लेकिन उसके बाद चुनाव बीतने के बाद वो रोजगार का वादा पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ये डेली वर्कर हैं, यहाँ पे रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में बैठे हैं। अगर किसी दिन काम मिल जाता है तो इनके परिवार चलाने में दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी 5-5 दिन तक इनको काम नहीं मिलता है, इनको काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं यही, अगर मेरी वीडियो अगर सरकार तक पहुँच रही है तो मैं यही कहूँगा कि रैलियों में जो वादा करते हैं उसको आप 10% भी पूरा करते हैं तो इन लोगों का परिवार चल जाएगा। अगर बिहार में फैक्ट्री खुलेगा तो पलायन भी रुकेगी और यहाँ काम करने वाले जितने भी गरीब परिवार है, लेबर मजदूरों का परिवार है, उन सारे लोगों के परिवार में मतलब खुशहाली आ जाएगी, उनके घर 2 वक्त का चैन से रोटी बन जाएगा। नया सरकार आना चाहिए सर। अब हम लोग थक गए हैं, लोग बड़े पढ़ाई लिखाई, सबसे बड़ा जो बेरोजगारी हम लोग हो गए हैं। लोग काम भी करने को जाता है आदमी कहीं पे भी तो ठीक से मजदूरी नहीं मिलता है। महीने में 10 दिन काम करेगा लोग और 10 दिन घर पे बैठ के खाएगा लोग, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि अभी हम इन लोगों से बात कर रहे थे, ये लोग मतलब आज सुबह से शाम तक बैठे रह गए और अभी तक इनको काम नहीं मिला, अभी ऐसे ही घर चले जाएंगे। तो फिर जब इनकी कमाई डेली जो काम मिलता है उसी से होता है, तो फिर इनके परिवार चलाने में तो बहुत दिक्कत होती होगी और ऐसे कई जगह होता होगा। तो सरकार को इन सारी बातों का मतलब ज्ञान है या नहीं है? ज्ञान होना चाहिए सर, हर विभाग को ज्ञान होना चाहिए। लेबर आदमी है सर, 400-300 मजदूरी मिलने वाला है। वो आदमी दिन भर बैठा रहे काम के तौर पे, काम नहीं मिले तो आदमी घर कैसे चलाएगा, अपना पेट कैसे पालेगा, बच्चे लोग को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा, कॉपी किताब। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है फिर भी क्या उसमें कॉपी कलम, लड़कों लोग का कुछ खाना पीना नाश्ता पानी को सब पैसा जुगाड़ करना पड़ता है सर। अब आदमी महीने में 10 दिन कमाएगा, क्या बच्चे लोग को पढ़ाएगा? वो भी हम लोग जैसा ही होगा। तो इस बार आपको लगता है कि बिहार में बदलाव हो जाएगा? अब नया सरकार सोच रहा है, नया सरकार को लाएगा फिर देखेगा। फिर तो नया सरकार में प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो आपको क्या लगता है या कोई और? अभी देखा जाएगा, अब नया सरकार अभी सोचा जाएगा, समझा जाएगा, अच्छा जो लगेगा उस पर विचार किया जाएगा। मतलब आपको एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार नहीं चाहिए बिहार में? चाहिए, हालांकि सही भी है, कोई नीतीश कुमार कोई खराब नहीं है, बट लेबर को भी ध्यान देना चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि हाँ ये टीचर को हो गया, चाहे कोई ये पढ़ाई लिखाई वाला क्लास के लोग देख ही रहे हैं। चीज़ बनवाने जाइए 1000 रुपया 2000 रुपया मांगता है लोग, 1500 रुपया लेता है लेबर कार्ड के लिए, और किसी हम लोग बनवाया पैसे भी नहीं बनवाया नहीं। अगर ये कमा रहे हैं तो जो कमाएंगे तो अपने घर पे ले जाकर सब्जी वब्जी खरीदेंगे कि लेबर कार्ड के लिए घूस देंगे? वही ना बात है। अब मान के चलिए आदमी 200 रुपये कमाएगा, 500 कोई विभाग में लग रहा है तो कहाँ से 500 रुपये देगा? वो होगा तभी ना कोई किसी को कहीं पे देगा, नहीं होगा तो क्या करेगा? वही चुपचाप रहेगा, अपना मजदूरी में देखेगा, अपने बच्चे लोग को देखेगा, पहले कागज देखेगा। सोचता है आदमी 200 रुपये कमाऊँ, 100 रुपये कमाऊँ, दिन भर में कमाऊँ, अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों लोग को 2 रोटी खिलाऊँ। पैसा वाला है तो लेबर कार्ड बनवा लेता है लोग, हम लोग के पास नहीं है, कोई सहारा नहीं मिलता है लेबरों कार्ड के लिए, तो कुछ भी नहीं मिलता है। हम लोग कौन चीज़ मिलता है? खेत बाड़ी है तो गंगा जी काटा है तो रसीदों कटाने के लिए नहीं सुविधा सोचा जाता है। मतलब आपका घर इधर गंडक के किनारे है? हाँ, गंडक के किनारे है। तो आप लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर पाते हैं बाढ़ की वजह से? हाँ, बाढ़ के चलते दहा जाता है और उसको कहीं से कर्जा लेकर खेती बाड़ी में कहीं लगा दिया, मुआवजा नहीं मिलता है बाढ़ आता है तो वो रसीद के जो होता है लो, तो हर चीज़ जो होता है लो, तो हम लोग को गरीब आदमी को खाने का नहीं है तो उसको कहाँ से पूरा करेगा? रसीद कटवाने के लिए भी मतलब आप लोगों को पैसा देना पड़ता है? हाँ, सबको देना पड़ता है। अच्छा, ये जितने लोग हैं ये सारे लोग मतलब डेली काम के लिए आते हैं, अगर यहाँ पे काम मिलता है तो करने चले जाते हैं, नहीं तो फिर यहीं से वापस चले जाते हैं? हाँ, डेली काम नहीं मिलता है तो घर जाना है ना, दूसरा कौन काम बुद्धि है? नहीं कोई रोजगार है, नहीं जाइए लोन उठाइए 50,000 चाहिए 1 लाख के भरवाइए तो बोलता है नहीं, आधा देते माफ़ है, आधा दे दो, आधा ले लो। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो घूसखोरी है, घूसखोरी अधिकतर गरीब लोगों से ही लिया जाता है घूस, आप भी जानते होंगे, तो ये सारा कम कर देना चाहिए या ख़त्म ही कर देना चाहिए?
हम सर सोच रहे हैं कि सर इस पे एक सरकार को विभाग की टीम बैठाना चाहिए, लेबर लोग को बस ध्यान देना चाहिए कि लेबर आदमी है, विभाग के लोग बैठ रहे हैं वही घूस ले रहे हैं। तो वही बात है ना सर। अब सरकार एक आदमी रख दे रहा है, विभाग का आदमी और लेबर लोग को ध्यान देंगे, वही लोग खाने पीने लगेगा तो लेबर लोग को क्या फ़ायदा होगा। वही सोच रहे हैं सरकार की इस बात पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे इंसान नहीं है, मतलब मजदूर हैं। हमारा भविष्य में भी लड़का लोग आया तो वो भी मजदूर होगा। कोई हम लोग पास पैसा 200 कमाते हैं क्या, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे तभी ना कोई बड़ा अफसर बनेगा। वही 200 पर नहीं कमाए, खाने पीने हम लोग परेशान है तो क्या बच्चे लोग कलेक्टर थोड़ी बनेगा, कहाँ से बनेगा। वही बात है सर, सरकार की इस बात को सोचना चाहिए। बाहर में जाएगा ठीक है, बस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या सही चल रहा है बिहार में सब कुछ, लेकिन ये लोग तो परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे? परेशानी तो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं, महंगाई से ज़्यादा इन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। ये तो आज आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे। जी ऐसे तो होता है, चौक पर बहुत आदमी आता है, लोग रोज के रोज काम नहीं मिलता है, चला जाता है लोग। सरकार को इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए? सरकार को बोल नहीं रहे हैं कि लेबर कार्ड बनवाने जाते हैं तो उस पर घूसे मांग लेता है, तो कमाने खाने वाला आदमी कैसे घूस देगा? वही तो जिस दिन इनको रोजगार 5 दिन में 4 दिन में 1 दिन काम मिलता है तो ये रुपया ले जाकर अपने परिवार चलाएंगे ना कि आप 5 दिन 6 दिन का कमाई ले जाकर दे दें लेबर कार्ड बनवाने के लिए घूस। ये तो मतलब सरासर धांधली हो रही है। सरकार को इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए ना। हाँ, इस पर तो एकदम सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। इस बात पर ध्यान तो सरकार को तो है नहीं। जो भी है बड़ा आदमी उसके पास जाइएगा तो वो कहेगा पहले पैसा दो तो तुम्हारा काम आगे बढ़ाएंगे अथवा छोड़ेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो आगे कागज़ हमारा जाएगा ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो अब अभी आप लोग घर चले जाइएगा इसका? इस समय तो हम लोग अब घर जा रहे हैं। अभी समय तो कोई काम तो मिला नहीं, तो अब करेंगे क्या यहाँ बैठकर। जी, जैसा कि इन लोगों से हमने बात की, सारे लोग परेशान हैं। लेबर कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो इनसे रिश्वत मांगी जा रही है। ये रिश्वत दें या अपना परिवार चलाएं, इस पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गोपालगंज की बात नहीं है, पूरी बिहार में और पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि गरीब लोगों से रिश्वत ली जा रही है, या कोई भी सरकारी काम कराने जाओ तो वहाँ पे रिश्वत लग रही है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पे सुधार लानी चाहिए। एक ऐसा ईमानदार मतलब अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को देखे, ना कि ऐसा अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाए वो खुद ही रिश्वत लेने लग जाए। तो फिर हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे ज़िला, हमारे गाँव उन के लोगों को कभी भला नहीं हो सकता है। बिहार के और राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन MD साकिब के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल, गोपालगंज।